वो वाला ध्रुव नहीं, है ना। यही हमारा चल रहा था। अब ये जितने भी आ रहे हैं ये सारे आकार को छोड़कर आधार को ले रहे हैं, है ना। आकारों में तो देखो हम सबके नाम अलग अलग हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं, पर आधार वो एक है। ध्रुव कहने लगा, हे सभा निवासी उत्तम जनों, ध्रुव नाम निश्चय का है। ध्रुव ने निश्चय किया था ना एक अटल पदवी पाने का। तथा अचल का है, निश्चय करके जो अचल होवे तिसका नाम ध्रुव है। मतलब जो एक जगह फिक्स हो जाए, टस से मस ना हो, है ना, चले ना, जो अपने निश्चय से जो चले ना, उसका नाम ध्रुव है। सो ऐसा निश्चय अचल अनित्य सुख चिद रूप आत्मा ही है, अन्य नहीं। अब देखें हम संसार में जितने पदार्थ दिख रहे हैं ना, सारे बदलने वाले हैं। अगर हम सूक्ष्म में भी देखते हैं, अब मन के भाव देखें हम सूक्ष्म में, वो भी बदल रहे हैं। पर जो नहीं बदल रहा वो साक्षी, है ना, वही कह रहे हैं। वही जो एक ऐसा निश्चय अचल अनित्य सुख चिद रूप है, वो आत्मा है, वो नहीं बदली, ना कभी बदलेगी, अन्य नहीं। क्योंकि ये नक्षत्र ध्रुव से आदि लेके सूर्य चंद्रमा सुमेरु समुद्र पृथ्वी अप तेज वायु आकाश आदि जो अचल महान पदार्थ दिखते हैं, सो महाप्रलय तक ही हैं। जो ये दिख रहे हैं ना सारे हमें, जब महाप्रलय आएगी तो ये भी लय हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। पर महाप्रलय का भी जो साक्षी है ना, वो एक रस रहता है, वो कभी नहीं जाता। वो महाप्रलय में चल रूप हो जाएंगे जितने ये अभी नाम बताए हैं। अपनी उत्पत्ति से पहले थे नहीं और अंत में रहेंगे नहीं, मध्य में ही इनकी अचलता प्रतीत होती है। पहले देखो कहते हैं उत्पत्ति से पहले थे नहीं, अंत में भी ये नहीं रहेंगे। शुरू में भी नहीं थे ये, अंत में भी नहीं रहेंगे, बस मध्य काल की प्रतीति है। अब शुरू में भी ये नहीं था, है ना, अंत में भी नहीं रहेगा, ये मध्य काल की प्रतीति है। अब मध्य काल ये जो शरीर हम लेकर बैठे हैं, है ना, हम इसको कह रहे हैं ना 50 साल 60 साल 70 80, इसको कह रहे हैं, तब हम समझ रहे हैं कि हम हैं। अब एक छोटा सा मच्छर देखें, अब मच्छर एक दिन में ये इतने वर्ष अपने पास कर चुका होता है ना, उसके इतने वर्ष पास्ट हो गए। अब उसको भी तो लगेगा मैं तो इतना सारा जी गया, पर हमारी दृष्टि में क्या है, एक दिन, ठीक है। ऐसे ही हमें लग रहा है ना हम तो इतने सारे साल जिए, पर ऊपर जाए, है ना, ब्रह्मा की दृष्टि में क्या है, अभी तो उनका दिन भी नहीं हुआ। जैसे ब्रह्मा हो गए, ये सबसे ऊपर हो गए, गंधर्व हो गए, है ना, देवता लोक हो गए। अब उनकी दृष्टि में तो हम वही मच्छर के समान ही है। फिर वो कह रहे हैं, फिर हमने ये जो मध्य की प्रतीति है, इसको हमने सत्य क्यों माना। अब सत्य मानकर ही हम दुखी सुखी होते हैं ना। पहले नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे, अब तो मध्य में है क्या, नहीं, मध्य में भी नहीं है। मध्य में खाली ये माया है, ये प्रतीति है, मृग तृष्णा का जल है, वास्तव में है नहीं। जा रहा है, देखें जा रहा है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो जान नहीं रही, एक रस है, अचल है, जो हम इन आंखों से देख रहे हैं ना, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। एक नहीं जा रहा तो अपना सब,
वो अचल है, वो नहीं जा रहा, वो महाप्रलय में भी नहीं जाता। महाप्रलय में चल रूप हो जावेंगे कौन? जो उत्पत्ति से पहले नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। मध्य में ही इनकी अचलता प्रतीति होती है, सो भी भ्रम मात्र है। ये भ्रम मात्र है। भ्रम को हमने क्या वजूद देकर सत्य कर दिया। हमारे कहने से सत्य हो जाएगा? नहीं, हमारे कहने से नहीं होगा सत्य। इसी से ये चल है। जिस चैतन्य द्वारा चल भी प्रपंच अचल प्रतीत होता है, सो आत्मा ही अचल है। अब जिसके द्वारा ये जो चलने वाला अचल लग रहा है हमें, जिसके द्वारा, है ना, वो सत्य है, बस वही सत्य है। क्योंकि जिसका जो स्वरूप आदि अंत होता है, वैसा ही तिसका मध्य में भी होता है। अब दोनों को देख लें, ये पहले नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, तो मध्य में भी नहीं है ना। जो पहले था अंत में भी है, वो अब भी है। यह न्याय सिद्ध है। आदि अंत मध्य में तथा भूत भविष्य वर्तमान काल में जिसका बोध ज्ञान से व अन्य साधन से ना हो, किंतु एक रस रहे, सो अचल है। आदि अंत मध्य में तथा भूत भविष्यत वर्तमान काल में जिसका बोध ज्ञान से, हम इसका बोध कैसे ले रहे हैं? ज्ञान से ले रहे हैं। और तीनों कालों में है ये, ज्ञान से व अन्य साधन से। ठीक है, अब अन्य साधन से, अब ज्ञान से, और देखो ज्ञान तक, ये ज्ञान भी क्या है? एक साधन है ना। प्रॉपर हम उसको ज्ञान भी नहीं कह सकते। अगर ज्ञान कहते हैं तो अज्ञान खड़ा हो जाता है, साथ में दो हो जाते हैं ना, पर वहाँ दो तो नहीं है। ये हमें समझना है। हमने समझाने के लिए ये ज्ञान अज्ञान हमने बनाया। ठीक है, अन्य साधन जैसे जप तप करना, अनुष्ठान करना, है ना, भक्ति करना, ये वाले साधन भी अपनाए हमने। पर हम इन साधनों से उस सत्य को वहाँ तक पहुँचाते नहीं है। ये साधन, है ना, जानकारी हो जाती है साधन। अब जैसे साधन हम बाहर छोड़ आते हैं, अंदर आए, है ना, चल कर आए, अंदर आकर हमने टांगों रूपी साधन को भी विश्राम करवा दिया ना। अब यानी साधनों की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है हमें। साधन ठीक है, हमने साधन लिया कि हम जल्दी पहुँचे वहाँ तक, है ना। अब देखो हमने साधन से अंतःकरण को साफ किया। अगर हम ये साधन भी ना करें तो अंतःकरण हमारा साफ कैसे होगा? अब इनसे अंतःकरण साफ करके हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, है ना। उसको समझ लिया। अब क्या है? हमें दृढ़ता करनी है, इसको अपने स्वभाव में लाना है। जब ये हमारा स्वभाव बन जाएगा तब हमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी पूरी दृढ़ता हो जाएगी कि वही तो मैं हूँ, ठीक है, फिर हमें इन साधनों से उसको पाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये पूरी दृढ़ता नहीं होती तब तक साधन की ज़रूरत है हमें। ये कहते हैं कि अन्य साधन से ये प्राप्त नहीं होता। ठीक है क्या? एक रस है, एक रस है ना। साधन भी तो हम उसके द्वारा ही जान रहे हैं, वो है तभी हमें साधनों का भी ज्ञान हो रहा है।
और वो वैसा का वैसा अचल है, वो टस से मस नहीं हुआ और ना कभी होगा। ब्रह्मा विष्णु शिव भी महाप्रलय में अपने नित्य चित्त सुख ध्रुव स्वरूप आत्मा में ही आगे स्थित होने पर भी, अब जब महाप्रलय आती है तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं? हाय हाय तौबा तौबा करते हैं? नहीं, अपने स्वरूप में आ जाते हैं। वैसे भी ये अपने स्वरूप में स्थित है। अब महाप्रलय का क्या मतलब है? जब ये शरीर का त्याग होता है, महाप्रलय ही हो गई। अब नहीं तो किसने देखी महाप्रलय? महाप्रलय महाप्रलय हम शब्द तो इस्तेमाल कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सब उध्वस्त हो जाता है। अब सुनामी भी आई, बाढ़ भी आई, क्या महाप्रलय हुई? फिर महाप्रलय उनके लिए हुई जिनका ये शरीर खत्म हुआ, उनके लिए हुई। अच्छा, वो जब आएगी तब महाप्रलय होगा? नहीं। अब जैसे शरीर जाएगा, है ना, जैसे अंत समय होता है, हमें पता लग रहा होता है, वो महाप्रलय ही हो रही होती है। अब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश महाप्रलय में, अब चाहे उनके लिए महाप्रलय आए चाहे ना आए, वो कहाँ स्थित हैं? अपने स्वरूप में है। तो अगर हम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं तो क्या होगा? अपने नित्य चित्त सुख ध्रुव स्वरूप आत्मा में ही स्थित होने पर भी उपाधि के अदृश्यता के कारण से पुनः स्थित होते हैं। अब जो उपाधि में है वो उपाधि उनको भान नहीं करती। जैसे हमने ब्रह्मा विष्णु शिव की उपाधि हो गई ना, उनको वो उपाधि भान नहीं कर रही होती। वो वैसे ही अपने उपाधि के होते हुए भी अपने स्वरूप में स्थित हैं। और ऐसे ही हम सबकी उपाधियां हैं ना। हर आकार की अपनी उपाधि है, हर नाम हर आकार का अपना अपना है। हम अपने आकार को छोड़कर, उपाधि को छोड़कर अपने स्वरूप में आ जाएं तो दुनिया का क्या घाटा, या परिवार वालों का क्या घाटा, हमारा क्या घाटा? हमारा कोई घाटा है? किसी का कोई घाटा नहीं है। पर एक बात हो जाएगी, अपना फायदा ही फायदा हो जाएगा। हम अगर वैसे स्थित हो जाते हैं तो, जैसे घटाकाश महाकाश रूप होने पर भी घट उपाधि के अभाव से घटाकाश महाआकाश हो गया। अब घड़े का आकाश, हमने कहा तो उसको घटाकाश, पर है क्या वो? महाकाश, है ना। हम समझ रहे हैं ना उस बात को। कहते उपाधि में होने के बाद भी हम उसको महाकाश कह रहे हैं, तो हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? उस घड़े पे जा रही है क्या? आकाश पे जा रही है, बस सीधी वहां पहुंच रही है। अब ऐसे ही अब हमारी दृष्टि कहाँ जाए? आधार पर, उस महाकाश पर। भले घड़े के अंदर है ना, है घड़े के अंदर। अब इस घड़े की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? आधार की, उस आकाश की है। महाआकाश हो गया है ऐसे प्रतीत होता है। तो ये जब घड़ा टूटा वो महाआकाश हुआ, ये ऐसा प्रतीत होता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या वो पहले नहीं था? था ना। हमने वो घड़े वाली उपाधि टूटी, तब हमने कहा घटाकाश महाकाश हो गया। तो वो कह रहे पहले भी वो वही था, पर हमें नहीं दिख रहा था वो। यह ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी
आध्रुव दृश्य रूप शरीरों को त्याग देते हैं, अन्य की तो बात ही क्या। शरीर तो उनका भी त्यागा जाता है। वो पहले ही अपने शरीर में उपाधि में नहीं बैठे, वो पहले भी कहाँ बैठे हैं? अपने स्वरूप में बैठे हैं। तभी तो हम पूजते हैं, तभी हम बच्चों को सीधा वहाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि वो ए फॉर एप्पल से ही ज्ञान लेंगे। बाद में ए फॉर एप्पल की जरूरत नहीं पड़ती ना, बाद में बड़ी क्लास में। शुरू में तो हम उनको वहाँ ले जाते हैं बच्चों को। अब हम ये देखें, जब वो भी अपनी उपाधि में नहीं बैठे है ना, उनके भी शरीरों का त्याग हो जाता है, तो इसकी क्या औकात है? तो हमारी दृष्टि कहाँ जाए? सीधी आधार पर जाए। पर क्या अब भी हम आकार की शरीर की आयु जैसे बढ़ती जा रही है, तो अभी भी हम ए फॉर एप्पल पर बैठे हैं या आधार पर आ गए? ये देखें ना, देखो वो बच्चों की क्लास है, हम अपनी क्लास देखें, हमारी क्लास कौन सी है? आधार वाली ना, ए फॉर एप्पल वाली तो नहीं है ना। फिर ये अब हमारी अपनी खुद की बात है। ये बात अब हम खुद देखें कि हम कहाँ पर बैठे हैं। बच्चों को तो कहते हैं, कोई 10th क्लास में आ जाए तो उनको अक्सर तो हाली भी हम कैदे को नाल चाहते बंद अपनी, देखो शर्म नहीं आती, उसको कितना डांटेंगे ना हम। ऐसे अब हमें हमारे गुरुदेव डांटते हैं। अभी भी तो उपाधियों को साथ लेके चल रही है, ए फॉर एप्पल कर रही है, तेरे को शर्म नहीं आती? अब तो आधार पर आ जा। अगर अब हम आधार पर आ जाते हैं तो इसमें फायदा किसका होगा? हमारा ही होगा ना, गुरुदेव का तो नहीं है ना। गुरुदेव प्रसन्न होंगे कि मेरे बच्चे लायक निकल रहे हैं। इससे यह सर्व नाम रूप प्रपंच आध्रुव रूप है, ध्रुव नहीं। ये जितना नाम रूप प्रपंच है बना नहीं हुआ, पर हमने इसको वजूद देकर बना दिया। फिर हम समझें, ये तो जा रहा है। जब ब्रह्मा विष्णु शिव का भी शरीर नहीं रहा है ना, राम जी का, वशिष्ठ जी का, ब्रह्मा जी का भी शरीर नहीं रहा, तो तेरा ये रहेगा नहीं, तेरे वालों का रहेगा नहीं। तो अपना काम कर फिर, है ना। ये शरीर है तो ये व्यवहार के लिए मिला है, तो व्यवहार कर, इस शरीर का उपयोग कर। हम उपयोग नहीं करते, उपभोग करते हैं। अब जहाँ उपभोग आ जाता है ना, वहाँ पर मेरापन आ जाता है, फिर पकड़ आ जाती है। वो पकड़ खतरनाक है। अब जब तक ये पकड़ नहीं छूटती, वो बंदर वाली कहानी है ना, मुट्ठी विच छोले आ गए, मटके दे अंदर है, उन्हें हथ पाता, मुट्ठी विच छोले है ना, हुण मटके तो हथ तो बाहर निकलदा नहीं, मुट्ठी बंद थी गई। हुण मुट्ठी खोल से तो छोले ढांदे। अपना हाल भी इवें ना, इन्हें चलो हमको शिकारी पकड़ गिंदा, आपा को यमराज शिकारी पकड़ गिंदा, नहीं तो होंदी क्या औकात। अभी यम किंकर और यमराज की वार्तालाप सुनी ना, किस पर उनका अधिकार होता है? यमराज ने साफ साफ बताया, जो शरीर पर बैठा है उस पे उनका अधिकार होता है। जो शरीर पर बैठा ही नहीं है, उनको यमराज भी नहीं पकड़ सकता। नित्य सुख चिद्रूप आत्मा ही एक ध्रुव है, अन्य नहीं, सोई सर्व का आत्मा है। देखो, उसने पक्षपात नहीं किया, सबके अंदर वो विराजमान है। अब जो वो समझ से उसको जो पा लेगा, समझ से वो जो समझ जाएगा कि मैं वही हूँ, उसका मनुष्य शरीर सफल हुआ। नहीं तो मनुष्य आकार परमात्मा ने दिया हमें, पर सफल किसका हुआ? जो समझ गया।
मनुष्य शरीर का उसने फायदा उठा लिया। तभी कहते हैं देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। वो ये जी क्या खासियत है हिंदी विच अपने आप को पावन भी कि वो भी तरसते हैं, है ना। अपने आप को पाने की ताकत है इसमें। अपने ध्रुव स्वरूप के अज्ञान से आपको अध्रुव मानते हैं। अपने ध्रुव स्वरूप आत्मा से ही अध्रुव मन आदि संघात की तथा संघात के धर्मों की सिद्धि है। अब है तो वही ध्रुव रूप आत्मा है। हम अपने आप को वो ना जानकर हम आध्रुव बन गए। अब आध्रुव बन गए तो मन के लेखे लग गए। मन के लेखे लगकर मैं बन बैठी, ये मटका शरीर का बन गया। बड़ा आश्चर्य है तो वही ध्रुव साक्षी आत्मा, वो परमात्मा होते हैं। वही हम, वही होते हुए भी देख लो कैसे भिखारियों की तरह रो रहे हैं। क्या हाल बन खुद का हमने बना दिया, अपना हाल हमने खुद बना दिया। तभी कहा बड़ा आश्चर्य है। जिस आध्रुव नाम रूप मन आदिकों को यह ध्रुव आत्मा सिद्ध करता है। सिद्ध करने वाला कौन है? साक्षी है ध्रुव। वही साक्षी ध्रुव सिद्ध तो वही कर रहा है इसको। उसी को अपना हमने स्वरूप मान लिया। किसको? आध्रुव को, शरीर को। भाई सिद्धता वो करदा बैठा है। तू जे को मन्या बैठा ही तो मंदा भी होंदी सत्ता पाते ही मंदा बैठा है। तेरे को इतनी अपनी औकात भी कहनी। तभी का बड़ा आश्चर्य है। जो हम हैं हमें पता नहीं है, और जो हम नहीं हैं उसको हमने सत मान लिया है। परंतु वास्तव से अध्रुव रूप होता नहीं। मुझ ध्रुव स्वरूप आत्मा द्वारा ही यह अध्रुव रूप संसार वास्तव में नहीं है ये अध्रुव, पर मुझ ध्रुव रूप आत्मा से इसने इस संसार की प्रतीति की। अब हमने अज्ञान भी तो उसकी सत्ता से लिया, नहीं तो हमें अज्ञान काल में भी वो था ना। उसने हमें 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए भी कब छोड़ा? कभी छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा उसने। ना छोड़ते हुए भी हमारे साथ है। देखो हम वैसे संसार में किसी को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। कोई सामने आमदा पे मैं उनको नमस्ते कर दी पिया, उन्हें मैं कोई इग्नोर कर दिता, मन विच क्या भाव हो से उन्हें मैं कोई एक बारी इग्नोर किया है, मैं उनको 10 बारी इग्नोर कर सा मन विच यो भाव हो से। अब देखो हमारा, हमने उसको कितनी बार इग्नोर किया। उसके मन में कभी भाव आया मैं कोई मीटम छोड़ देवा? कमजोरी है ना, नहीं छोड़ सकता। वही तो बात है। वो इस इंतजार में, क्या पता कब इसको समझ आ जाए, है ना, कब ये मेरी तरफ मुड़ जाए। हमने इसको बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा वाला इग्नोर किया है। वो चाहता तो एक क्षण भी साकू इग्नोर कर सकता, जहाँ टाइम वो इग्नोर कर देंदा आपा कुछ ये बोलने की शक्ति भी ना होती हुंदी, या दूजे दी पुजवेंदे उथे शमशान विच। उसने हमें इग्नोर नहीं किया। क्या पता ये कब मुड़ आए मेरी तरफ, कब ये जान जाए। अब पता चल रहा है ना हमें, वो वाला अज्ञान काल और ये अब वाला। उस काल में तो मेरे को सियाणीता को भी कोई थी ही नहीं सकती। कैसे भाव हमें लगता था कि मैं मूर्ख हाँ या मैं कुछ समझ कैनी,
मैं सियाणी हाँ। मैं सियाणी हाँ ना, मेरे वर्गा तो कोई है कि नहीं, सामने वाले को अकल कहनी, वो मेरा आखण नहीं मनते पे। पर जब गहराई में गए, गुरुदेव ने विचार करवाया, मेरे वर्गा मूर्ख कहीं के नहीं होने लगता पे ना, मेरे हुण खुद असा अपने आप को आख सकदो। अगर कोई सामने वाला भी आख देंदे तो इन्ना विक्षेपता कहनी आउंदी मन विच, तब लाग क्या है, हम तो हम, पर हुण तो सुधर वना, हुण तो मन मछली ना बना। तभी कहते हैं सोए हुए को तो कोई जगाए, मन मचले को कौन जगाए। तभी कहते हैं ना, अब भी अगर मन मचले बन के मैंने अपना काम ना किया तो लानत है मैं कोला। हुण लानत मैं खुद को देसा अपनी, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मेरे को मिला जिसके लिए है। अगर मैंने अपना काम ना किया तो मैंने बहुत 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 बड़ा लॉस किया, वो भरपाई नहीं हमारी पूरी हो सकती। कर्मों की गति बहुत गूढ़ है। अब क्या पता आगे वाले शरीर में ऐसा वातावरण मिले ना मिले, ऐसी बुद्धि मिले ना मिले, ऐसा संजोग मिले ना मिले, ऐसे तत्वज्ञ गुरुदेव मिले ना मिले, क्या पता। अभी तो मिला हुआ है, कदर कर लें, अभी को सुधार लें। अगर अब की सुधर जाती है तो वही समझ आ जाएगी कि वही मैं हूँ, बाकी सारी प्रतीति है, वही साक्षी हूँ, उसका कोई आकार नहीं है। शुक्र है हूँ भगवान दा कि उन्हें ही आकार विच पाते, साकू यह बुद्धि देते, साकू ये गुरुदेव देते है ना, साकू यह क्लास देते, सारा सुधारा कर देता। शुक्र है हूँ परमात्मा दा, बहुत 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 शुक्र है उस परमात्मा का। समझ जाए, आकार के बिना भी ज्ञान नहीं हो सकता। ये आकार है तभी ये ज्ञान हो रहा है, तभी ये इंद्रियों के द्वारा हम ये ज्ञान ले रहे हैं। अब वही कह रहे हैं तो क्या क्या ज्ञान लें, ये सारी प्रतीति। इस आँख से जो भी दिखेगा वो सारा मिथ्या है, वो जड़ है, दुख रूप है। हिंदे च घर परिवार सारा आ गया, एक कोना कोई छोड़ना नहीं हुआ असा, पति बच्चे माँ बहन भाई सारा आ गया इसके अंदर। अपना शरीर बिल्कुल, ये शरीर भी, ये भी, ये सारा आ गया। कोई कोना छोड़ ना दे, बाकी बिना को मन गिनो कोई एक कोना छोड़ दियो भी एक ऐनी नहीं। जो भी इस आँख से दिख रहा है वो सारा जड़ है, मिथ्या है, झूठ है नहीं, प्रतीति है। एक सत्य है तो वो अपना स्वरूप, बस वही सत्य है, उसी के ऊपर टिक जाए हम। अब उसको टिकने के लिए हमें क्या करना है, कोई हल कहनी चलावने, कोई धरती कहनी खोदनी, क्या करना है, विचार करना और पक्की दृढ़ता वाली करनी है। जो विचार करे ये ना वे थी बैठे तो ऐसा विचार करूं, मैं तो साक्षी, मैं आत्मा, मैं परमात्मा, घर वेंदे ही शरीर में घर वेंदे ही मैं बुलाओ वो शरीर बनते बहरावा, ये मेरा घर, मेरे पति, मेरे बच्चे होने में कोई में किवें आख दिता भाई, ऐसा ना हो। यहाँ वाली दृढ़ता घर भी लेकर जाए, ए ना भाई दरवाजे तो बाहर निकल दे, थई वाली थई छोड़ी वना तई काम कहनी बनता, वह नाल चाहते वनु विचार असा अपने ता साडा काम बन वैसे बोला। ओम तम नमामि हरि